हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूं आपकी अपनी सोनम और आज का ब्लॉग भी यही है कि आप लोगों को मैं अपनी शादी का पूरा एल्बम दिखाऊंगी। देखिए, मेरी शादी हुई थी 21/11/2019। बताया था मैंने आपको पहले ब्लॉग में कि मेरी फलदान हुआ था 3 अप्रैल 2019 में और उसके 2019 में, और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी उसी ईयर में, मतलब 2019 में ही हो गई थी, नवंबर में। तो ये रहा एल्बम, बहुत प्यारा एल्बम बनाए हैं। मतलब जिन भैया से हम लोग बनवाते हैं ना, वो इनके पहचान के हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के पहचान के हैं। तो वो बहुत अच्छा एल्बम बनाते हैं। मतलब मैं एल्बम की क्वालिटी आप लोगों को क्या कहूँ, आज 5 साल हो गए, एल्बम अभी भी कहीं से पुराना नहीं देख बोल सकते आप इसको। बिल्कुल क्वालिटी अभी भी जस्ट औसम है। ये ट्रांसपेरेंट फर्स्ट पेज रहता है और बहुत प्यारा एल्बम है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना रीज़नेबल रेट में वो इतना अच्छा एल्बम बनाते हैं ना। आप लोग पूरा एल्बम देखिएगा और फिर मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि कितना, मतलब कैसा क्वालिटी आप लोगों को लगी। बहुत रीज़नेबल है, कोई हाई फाई रेट वो नहीं बताते हैं, बहुत रीज़नेबल। मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने बनवाया है। और अभी हमारे यहाँ सारी शादियों के एल्बम्स और बर्थडे के हों, कुछ भी, मतलब छोटा बड़ा फंक्शन कुछ भी रहता है ना, तो वही करते हैं। तो बहुत अच्छा एल्बम देख सकते हैं आप लोग, कितनी अच्छी क्वालिटी है। मतलब अभी तक भी 5 साल हो रहा है एल्बम को, कहीं भी कोई भी आप लोगों को ऐसा नहीं समझ में आएगा कि एल्बम ख़राब हुआ। देख सकते हैं, ये मेरी शादी का है और बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को भी ऐसा बुक करना हो ना, जबलपुर से अगर आप लोग हो, तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं आपको इनका नंबर भी मेंशन कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। और देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो सेशन कितना प्यारा मेरा हुआ था। मैं ऐसे रेडी हुई थी अपनी शादी में। तो यहाँ से ना स्टार्ट होता है, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को सारे फंक्शंस बताऊँगी कैसा क्या होता है। और ये ना व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप लोग सारे व्लॉग देखिएगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये जो है ना, ये लगुन की रस्म होती है ना। सबसे पहले हमारे यहाँ माता पूजन होता है, उसके बाद लगुन होती है। तो ये लगुन का है। तो लगुन लेकर, वैसे तो पहले के टाइम पे जेंट्स लोग ही जाते जाते थे, पर अब तो सभी लोग जाते हैं। तो ये सारे लोग गए थे हमारे यहाँ से। तो ये रहा लगुन का सामान। ये मतलब एक सामान ही नहीं कहूँगी, ये कि माँ बाप की ना जन्मों बोलती हूँ, पूरी जीवन की पूंजी होती है, जो उन्होंने जीवन भर कमाया होता है और जो जोड़ा होता है ना, वो होता है एक शादी करना। मतलब आज के टाइम पे हंसी खेल नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते। आज क्या, पहले भी नहीं थी। तो बहुत सारे अरमान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, मतलब ये होता है एक एल्बम में हम कैप्चर करके रख लेते हैं। तो हम उसे देखते हैं तो वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो मतलब होता है ना, लगता है कि बस कोई कमी ना रह गई हो। तो माँ बाप कहीं से भी कोशिश करते हैं कि कमी ना रहे, लेकिन कमी निकालने वाले ना कमी निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 90% लोग ऐसा करते हैं, 100%, मतलब होते हैं कुछ लोग जो कमी निकाल ही लेते हैं। खैर छोड़ो, अच्छी बातें करते हैं। तो यहाँ पर ये हो रही लगुन की रस्म। तो ये जो मेरी बड़ी वाली मौसी, मैंने बताया था बड़ी मम्मी बोलते हैं, उनके बड़े वाले बेटे हैं भैया हमारे, तो इनने किया था यहाँ पर। भाई ही करता है हमारे यहाँ से लगुन जो होती है ना, भाई के हाथ से कराया जाता है। पंडित जी लोग भाई से ही कराते हैं। तो हमारा तो कोई रियल भाई है ही नहीं, तो बस यही मामी मौसी यही सब भाई जो हैं हमारे कज़न्स यही करते हैं। तो मेरी शादी के टाइम पे इन्होंने किया था और ये है मेरे हस्बैंड देख सकते हैं आप लोग। तो ये हो रही है यहाँ पे लगुन की रस्म। आप लोगों के यहाँ कैसे होते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। हमारे यहाँ तो ऐसी होती है कि लड़की वालों के यहाँ से लगुन जाती है और जो भी दूल्हे का कपड़ा, जूते वगैरह, कपड़े, A to Z चीज़ें जो होती हैं पहनने की, दूल्हे की सारी चीज़ें जाती हैं। और जो भी होता है आपके, वो सारी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। फिर भाई के यहाँ से ये पत्रिका मतलब पहुँचाई जाती है। फिर ये पत्रिका पंडित जी खोलते हैं, फिर सारी चीज़ें सब लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं, फल फ्रूट यही सब जाता है। तो ये मेरी बहन है, पूरा क्रेडिट इसे ही जाता है। यही ना बड़ी बहन, माँ बोल लो क्या बोल लो, सब यही करती है हमारे घर का। तो और अब उसकी भी शादी हो गई, तो अब बस दोनों मिलकर ही करते हैं। तो ये इनके यहाँ जब लगुन आई थी ना, मतलब मेरे ससुराल में, तो वहाँ का है। ये सब सालियाँ बैठी हुई थी जीजू के साथ। और ये होती है माता पूजन की रस्म। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसे होती है कि ना भूल चूक दंड का एक दंड भरा जाता है, जो कि ना मम्मी मम्मी लोग और जिसको भी करना हो घर की, मतलब 5 लेडीज़ें सुहागनें कर सकती हैं, 7 कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ से दंड भरा जाता है और घर से लेकर देवी माता के मंदिर तक ऐसे ही जाते हैं दंड भरते हुए, जिन जिन को दंड भरना होता है। और इससे क्या होता है, जो भी भूल चूक गलती हमारी, उनकी माफ़ी मांगते हैं। और फिर कुंवारा पानी उतारा जाता है, जिससे कि मतलब कभी आपको बचपन में ऐसे माता निकली हो या कुछ भी, तो उसका पानी उतारा जाता है। फिर उसके बाद लगुन की रस्म होती है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया गया है।
ये देखिए, ये मेरी बड़ी मौसी, भाभी और ये सब लोग हैं, ये मेरे मामा हैं। ये सब लोग ना जा रहे थे, ऐसे दंड भरते हैं देखिए आप लोग इस तरीके से। तो ये घर से लेकर मंदिर तक, जो बड़ी खेरमाई मंदिर है, जो लोग मतलब जबलपुर से हैं तो उन्हें पता ही होगा बड़ी खेरमाई मंदिर, तो वहीं जाते हैं। सबसे पहला काम हमारे यहाँ यही होता है, उसके बाद ही हम पूजा मतलब शादी का कोई भी रस्म स्टार्ट करते हैं। तो आ गए थे, पहुंच चुके थे मंदिर, और देख सकते हो ये मैंने येलो कलर का लहंगा पहन रखा है। यहाँ पर मेरे मतलब पूजा करा रही हैं जो पंडिताइन थी ना, वो मैं बैठी हुई यहाँ नीचे, ये मैं हमारी देवी माता। और बस यही ऐसे ही होता है हमारे यहाँ रस्म। तो बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे होती है, ज़रूर से कमेंट में। हमारे यहाँ ऐसे होती है, पहले माता पूजन होता है। और क्यों हुई थी मेरी शादी इतनी जल्दी, तो मैं बता देती हूँ। हाँ, मैं सेकंड नंबर की हूँ, मुझसे बड़ी एक और है, और मुझसे एक छोटी है सिस्टर। बट मेरी शादी इसलिए हो गई थी, क्या होता है ना, जब हम 3 सिस्टर हैं, मतलब 3 बहनें हैं, और फिर पता ही मिडिल क्लास है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो बस लगता है कि घर वालों को कि बस हम 3 बेटियां हैं तो एक एक करके शादी करेंगे, तब हम 2-2 साल के गैप में मतलब 3 शादियां मम्मी लोग को करनी थी। तो इस कारण से बस जैसे ही मेरी फ़िक्स हुई, तो बस उन्होंने कहा कि कर ही देते हैं, क्योंकि अभी इसकी करेंगे, फिर 2 साल 3 साल के बाद फिर एक और करना है, फिर उसके बाद गैप करके फिर एक और करना है। तो ऐसे करके मतलब शादियाँ फिर लगी जाती हैं, और फिर इतना जल्दी जल्दी इतना सारा बजट बनाना मुश्किल होता है। और फिर सभी को पता है शादी करना कोई हंसी खेल तो है नहीं कि बस आज सोचे कल कर दे, उसके लिए बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब होना होता है। और फिर बेटियां हैं, बेटा है नहीं कि चलो भाई कि बहुत सहारा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हम तीनों ने ही मिलकर, और मम्मी पापा ने जो है घर को संभाल रखा था। फिर एक एक करके हमारी शादियां हुई, तो फिर वैसे भी घर में अब एक ही सिस्टर बची हुई है, तो मतलब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, भगवान की कृपा है। बट फिर भी लगता है ना माँ बाप को कि हमारी 3 बेटियां हैं, तो बस एक एक करके शादी करना है। इस कारण से मेरी फ़िक्स हुई तो मेरी ही हो गई। वेट नहीं किया कि पहले बड़ी की होगी फिर छोटी की होगी। तो और मेरी जो सिस्टर है बड़ी वाली, उसका कहना था कि भाई मैं बड़ी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इन लोगों को सेटल करूँ, फिर मैं अपनी शादी करूँगी। तो बस यही सब था, इस कारण से उसकी शादी थोड़ा सा बाद में हुई। मेरी हो गई, मेरी फ़िक्स हुई तो मेरी ही हो गई शादी। और फिर मम्मी का ये था कि नहीं तेरी होना चाहिए, होना चाहिए। होता है ना कि बड़ी है तू बैठिए पहले तेरी हो। तो उसकी ज़िद थी नहीं पहले मैं इन दोनों की करूँगी। तो फिर बड़ी मुश्किल से फिर वो मानी है, तो फिर मतलब लास्ट ईयर ही उसकी भी शादी हुई है। फिर सभी ने समझाया कि बेटा बड़ी है तो तुझे भी करना ही है, भले ही फिर तुम शादी के बाद अपना छोटी बहन की करो शादी, ऐसे करके समझाया बहुत कुछ। तो फिर उसने भी रेडी हुई, तो फिर उसकी लास्ट ईयर हुई है, और उसके 2 साल पहले मेरी हो गई थी। मतलब ऐसे 2-2.5 साल के गैप में उसकी हुई है। अब बस 1 आध 2 साल का गैप करेंगे, फिर उसके बाद छोटी वाली सिस्टर की भी शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस यही एक छोटा सा रीज़न था कि मेरी शादी हो गई। जैसे ही फिक्स हुई तो मतलब वेट ये नहीं किया कि पहले बड़ी की होगी फिर छोटी की होगी। बस जैसे जैसे जिसकी फ़िक्स होती जा रही थी ना, हमारे यहाँ शादियाँ कर देते हैं, वेट नहीं करते हैं। और यही एक छोटा सा रीज़न था कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो गई, क्योंकि बहुत सारी मतलब सोचना पड़ता है आगे तक का। चलिए, कैसा लगा व्लॉग बताइएगा कमेंट में, कैसा मेरा एल्बम लगा शादी का वो भी बताइएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा कैसा लगा व्लॉग आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इसके 2 पार्ट्स और हैं, देखिएगा ज़रूर।